बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, तीन बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं। पहली मेरी टॉप स्टोरी है, हुकूमत अदलिया पर हमलावर हो रही है। यह क्या हो रहा है? यह खूनी खेल हो चुका है शुरू। जबकि सेकंड टॉप स्टोरी है कि इस्तीफा दो और हुकूमत तोड़ दो। बड़ा हुक्म आ गया है। कहां से आ गया ये बड़ा हुक्म? किसने दिया ये बड़ा हुक्म? क्यों तोड़े हम असेंबली? इस पर बात कर लेते हैं। इसके साथ साथ तीसरी मेरी स्टोरी है कि फौज को 45,000 एकड़ जमीन अलॉट, डीएचए या फिर कुछ और। ये क्या कहानी है? कौन दे रहा है जमीन? कौन ले रहा है जमीन? क्यों ले रहा है? क्या बनने जा रहा है वहां? इन तमाम गुफ्तगू इस पर हम अभी बात करते हैं, लेकिन हम आगाज लेते हैं सबसे पहले जो पहली स्टोरी है हमारी, उस पर से बात का आगाज़ करते हैं। पहली स्टोरी हमारी ये कि हुकूमत अदलिया पर हमला तो नहीं करने जा रही है। नाज़रीन, मैं आपको सीक्वेंस में लेके चलता हूं। 2-4-5 मिनट में मैं आपको ये सारी स्टोरी, आप रोज़ाना टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आ गए हैं, 9 रुकनी बेंच था, 5 रुकनी, अब हुकूमत अदलिया और जनाब पार्लियामेंट में केस। ये कहानी मुख्तसरन है क्या? और ये शुरू कहां से हुई है? आगाज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर, याद रहे किसी ने एप्लीकेशन नहीं दिया था, अज खुद नोटिस लिया था चीफ जस्टिस ने। अच्छा, चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस लिया था, वो 2 रुकनी बेंच के नोट पर लिया था। 16 फरवरी आपको याद होगी, 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, बात शुरू कहां से हुई? साबक सीसीपीओ लाहौर गुलाम डोगर साहब से। गुलाम महमूद डोगर साहब के जो तबादला हुआ था, निगरान हुकूमत आ गया, ये केस का फैसला के लिए डिवीजन बेंच डीबी बन गई। इस पर जरा हो रही थी कि जनाब इसको लाया गया है, कहां से आया? सीसीपीओ लाहौर पर गुफ्तगू चल रही, तो वहां बात चली कि इलेक्शन कमीशन को लिया। जब इलेक्शन कमीशन आ गया, उसको तलब कर दिया जाए वो क्यों इस तरह पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया। देखिए, इख्तियार उसका है। अब वो खुल के कुछ बंदे होते हैं ज़रा डंग टपाओ पॉलिसी, कुछ मेरे जैसे होते हैं वो स्टेट सीधा खेल जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है, उसने भी बल्ला चुक के शॉट मारी और कहा जी मैं इस केस का अज खुद नोटिस जो है वो लेता हूँ। 22 फरवरी की तारीख आई, नोटिस लिया, और 23 फरवरी को मुझे याद है कि इस पर बाज़ाब्ता समाअत शुरू हो गई थी। अब जब समाअत शुरू हो गई तो बाज़ाब्ता तौर पर उसमें पहले मुख्तसरन 9 जजेस आ गए, 9 में से 2 निकल गए, फिर 7 रह गए, 7 में से 2 निकल गए, फिर 5 रह गए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी 5 रह गए, 5 रुकनी जो बेंच है यही केस की समाअत अब शुरू करेगा, सो मोटो जाए, इसको चलने दो। अच्छा, इन जजों में आपको याद होगा जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस यहिया अफरीदी साहब, जस्टिस अतर मुनल्ला, ये 4 जज यूं कर लें, 5 जज पीछे रह गए। अच्छा, जब अज खुद नोटिस केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने बताया कि 4 जो जजों ने बेंच से अलहदा होने का फैसला कर लिया है, जबकि बाकी जो बेंच है वो 5 पर मुश्तमिल है और 5 का जो फैसला है वो चलता रहेगा। लिहाजा ये काम शुरू हो गया जनाब, आनियाँ ते जानियाँ फिर शुरू हो गई। बाद हज़ार सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने, मुख्तसर और कर लूँ कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के तहलील शुदा असम्बलियों के इंतखाबात 90 रोज़ में कराने का हुक्म जारी कर दिया। 13 सवाल पर मुश्तमिल जो फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने पढ़कर सुनाया, और फैसले के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो इलेक्शन 90 रोज़ में ही कराने का हुक्म जारी भी कर दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने दरख्वास्त गुजार के हक में फैसला दिया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फैसले की मुखालफत की, यानी 3-2 का फैसला। अब जब इख्तलाफी नोट आया है तो 2 जजों ने कहा कि 2 जज जो पहले अतर मिनल्ला, आपको याद होगा, हम 4 हैं, ये 3 है। फिर प्रॉब्लम आ गई, फिर बात शुरू हो गई। अब ये सारी जो गुफ्तगू चल रही है ये किस तरफ जा रही है? ये खूनी खेल की तरफ तो नहीं? सियासत मुल्क में वही बातें जो पिछले व्लॉग में मैं कर रहा हूँ कि काम ख़राब, ये उस तरफ तो नहीं बातें जा रही। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस मुल्क में जो इमरान खान साहब फरमाते थे ना कि मैं नया पाकिस्तान लेके आऊँगा,
इमरान खान कामयाब होते हैं या नहीं होते मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम होने जा रहा है कि इमरान खान की बात एक सच हो रही है कि नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर साबिक इमरान खान दोबारा अगर प्राइम मिनिस्टर बनकर नया पाकिस्तान बनाए या मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब नया पाकिस्तान बनाए, लेकिन चेंजिंग जो है वो अब हर सूरत होनी है, नवश्ता दीवार है। ये फैसला हो चुका है कि अब अदलिया, फौज, वकला, सहाफ़ी, ये सब लोगों ने अपने अपनी लाइन जो है, जो हम कई दफ़ा क्रॉस कर जाते हैं, उस लाइन के अंदर रहकर हमने खेलना है। इसलिए जजिस का भी मामला पंडोरा बॉक्स जो है खुल गया है। जजिस का ऊपर वो वॉइस रिकॉर्डिंग आ गई, टेलीफोन कॉल, वो लंबी बात आप सुन चुके होंगे, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, हमले हो रहे हैं। पिछला सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दिए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो रवायात है ये तो हमेशा हमले करते हैं, इस दफ़ा भी अब वो कानून ला रहे हैं, लेकिन कानून आ गया है। ये मैं आपको कह दूं, आज के व्लॉग में ये क्लियर है कि अब ये नहीं रुकना। अब जो लास्ट वो इफ्तिखार साहब होते थे, जाते जाते आज खुद नोटिस ले लिया, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब आज खुद नोटिस ले लिया, मौजूदा उमर अत्ताब बंदयाल साहब आज खुद नोटिस ले, हुण नहीं। अब क्या होगा? अब जो हुकूमत है उसने कर लिया है फैसला, क्योंकि हुकूमत भी जो है अब वो खुलकर खेलने पर आ गई है और ने कहा जी बस पलवान तू मेरे नाल लड़ रहा है। जो निगोशिएशन की बातें थी ना वो फिनिश हो चुकी है। अब मुझे कुछ नहीं लग रहा कि किसी बैकडोर डिप्लोमेसी, जो मैं हमेशा आपको कहता होता हूँ, मुझे जो बैकडोर डिप्लोमेसी है ना वो सिर्फ अब एक वो होता है ना मोमबत्ती का एक छोटा सा दीवा सा होता है ना, हल्का सा लाइट होती है अंधेरे में, वो ब्लैंक करती हुई मुझे इस तरह नजर आ रही है। इसके अलावा मुझे निगोशिएशन नजर नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत ने कर लिया है फैसला और अब उन्होंने पार्लियामेंट में ले आए हैं बिल। जो वफाकी वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़, वो खुल के खेले हैं। मैं उन पर भी आपको सेकंड टॉपिक पे उस पर भी आपसे बात करता हूँ। बड़ी अहम बातें उन्होंने दो की हैं, लेकिन इससे कबल उन्होंने जो पार्लियामेंट में बात की है कि 3 सीनियर जजेस अब फैसला करेंगे कि सो मोटो जो है वो लेना है। मसवदा जो है उन्होंने तैयार कर लिया है और कबीना इजलास से मंजूरी ले ली है, पार्लियामेंट में बिल आ गया है और इसका दायरा जो है एक कमेटी किसी बेंच को भेजेगा। ये पहले फैसला ये होना है, ये नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब ने अकेले ने फर्द वाहिद वाला जो मामला है ना वो अब पीछे जा रहा है। अब ये नहीं होगा, अब ये होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कहता है तो साथ 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो उसके साथ आएंगे। अच्छा, अब ये पार्लियामेंट में जो बिल आ गया है इसमें आप ये देखें कि मुझे जो इंतहाई मेरा एक बाइतमाद साथी है उसने बताया है कि ये जो कमेटी है ये कल ही यानी आज एक 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर ये बिल हो जाना जी भाईजान मंजूर। जो भाईजान बिल हो गया मंजूर तो इस्लाहात को तरमीमी बिल की हतमी मंजूरी मिल गई। फिर मुजवजा बिल को मेरा ख्याल है कि अगले 72 घंटों के अंदर सेनेट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। सेनेट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा तो जनाब वहाँ से पास होकर ये सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के पास चला जाएगा। जब आरिफ अलवी साहब के पास ये चीज़ चली जाएगी तो वो इसको पसंद नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस भाई ये ना बड़ा वड्डा इस तरह नहीं होता भाईजान, उसको रोक लेंगे। लेकिन कब तक रोकेंगे? सदर मुमलिकत के पास इख्तियार नहीं है। मैं आपको वाज़ेह बता रहा हूँ 8, 10, 12, 14 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। और क्योंकि उन्होंने भी कर ली है, जो खेलने वाले आपको कह रहा हूँ खुल के खेल रहे हैं, उन्होंने कर ली प्लानिंग। उन्होंने मुश्तरका पार्लियामेंट सेनेट और कौमी असम्बली का बुला लिया है इकट्ठा, उस इजलास में ये आएगा बिल और बिल पास हो जाएगा। उसके बाद सदर मुमलिकत करे या ना करे दोबारा भेजना नहीं, एक दफ़ा सिर्फ भेजना है, वो वापस रिवर्स कर दे सेनेट से। ये कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से जब पास हो गया तो ये जनाब बन देता जाएगा साढ़े बड़े चीफ को कि आप ये। लेकिन याद रहे ये सारी बातें जो हो रही हैं इसको आप एक दो नज़र और भी अंदाज से ज़रूर देखिएगा। मेरे तो पर जलते हैं, मैं इस पर इतनी खुल के बात तो आपसे नहीं शायद कर पाऊँगा। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप इस्लामाबाद के साथ उसको पड़ोसी शहर नहीं अपना पिंडी, वहाँ देखें तो वहाँ से भी मुझे खबर मिली है, खबर ब्रेक कर रहा हूँ कि 3 अदद जजेस के खिलाफ तगड़ा रेफरेंस तैयार कर लिया है इस हुकूमत ने। और ये सब कुछ उमर अत्ताब बंदयाल साहब के आगे बंद नहीं बांधा जा रहा। असल में इसके और पीछे जाए, इसके स्टेक होल्डर कौन है?
स्टेक होल्डर काजी फाइज ईसा का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। नाजरीन, जस्टिस फाइज ईसा साहब जो है उनके पेंडिंग ऑर्डर भी याद कर लें, वीलॉग लंबा हो जाएगा, लेकिन वो जो पेंडिंग ऑर्डर उनके पड़े हुए हैं वो क्या थे। उसके मुताबिक 5 तरीन अहम शख्सियात का कोर्ट मार्शल की बातें भी काजी साहब फाइज ईसा साहब ने की हुई हैं और आ रहे ने 5-6 महीने दे विच, लिहाजा उनको भी हमने रखना है संभाल कर। लिहाजा अभी से तैयारी की जाए ताकि आने वाले दिनों में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। समझ रहे होगे तुम। काजी फाइज ईसा ने जो बातें की हुई हैं उनमें 2 साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शामिल हैं जिनका वो कोर्ट मार्शल करने का अंदिया उन्होंने एक दफ़ा दिया था। अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, लेकिन हम इस बात से पर ज़्यादा गुफ्तगू करने की बजाय सीधा आपको लेकर चलते हैं कि हमारे वफाकी वज़ीर साहब ने जो फ़िक्रा फरमा दिया है, क्या फ़िक्रा कहा है उन्होंने कहा है कि हमें कहा जा रहा है, हुकूमत को कहा जा रहा है कि आप कौमी असम्बली तोड़ दें। आज़म नज़ीर, मैं नहीं कह रहा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर साहब हैं इस वक्त मौजूदा। आज़म नज़ीर तारड़ कह रहा है, कौन कह रहा है आज़म नज़ीर तारड़, क्यों कह रहा है, किसने कहा है, फिर बताए ना वो कि कौन कह रहा है उसको। मेरे को तो हो सकता है इल्म हो कि कहाँ से आवाज़ें आ रही, लेकिन सारा ठेका मैं ही लेता है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि हिस्सों टुकड़ों में इंतखाबात जो हैं वो मुल्क में सियासी बहरान पैदा कर देंगे, मुल्क को सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तभी मिल सकती है जब तमाम लोग बैठ के बात करें। आज़म नज़ीर तारड़ ने एक सवाल के जवाब में आज साफ़ी को कहा वाज़ेह तौर पर कि हमें कहा जा रहा है कि आप अभी फौरी तौर पर कौमी असम्बली तोड़ दें, किसी एक शख्स की अना की भीड़, लेकिन मैं नहीं चढ़ने दूंगा। इसका जवाब आज़म नज़ीर तारड़ ने उनको देकर बात गोल करने की कोशिश की है, लेकिन बात ये ऐसे तो नहीं है। आपको क्या कौन रहा है मिनिस्टर साहब, अगर आपने कहा है तो फिर ये तो फिर उसी तरह की बात होगी ना। वो क्या था, जॉन एलिया क्या कहता है, जॉन एलिया कहता था कि तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। यहाँ शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर, ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। नाम आपको मिनिस्टर साहब आपने फिक्रा क्या दिया, नाम आपको लेना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि कौन कह रहा है आपको। लेकिन इसके साथ साथ वीलॉग के इख्तिताम पर मैं आपको फौरी तौर पर लेकर जाना चाहता हूं एक बड़ी खबर की तरफ। और बड़ी खबर जो है रौले पे हो इन्हें जनाब, सोशल मीडिया से आजकल हर बंदा एक ही बात कर रहा है कि फौज को 45,000 एकड़ 45 एकड़ जमीन जो है वो लाट की गई है, डीएचए या कुछ और, वो क्या है तो उसकी कहानी भी मैं आपको बता दूं। लेकिन अफसोस है मुझे पाकिस्तान बार काउंसिल पंजाब पर कि ज़मीन के हवाले से उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है और एलामिया में कहा है कि पंजाब को 45,000 एकड़ जो ज़मीन मिल रही है ये GHQ को दी गई है। अवामी मलाक की जो पाक फौज को गैर मुंतकली है, इस पर उन्होंने बहुत नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा किसी सूरत हमें ये कबूल नहीं है, अगर किसी ने गैर कानूनी नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो अदालती फॉरम से रुजू किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, पंजाब पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा है। लेकिन वाज़ेह कर दूं कि ऐसी कतई तौर पर DHA नवा कोई बनने नहीं जा रहा। पहले खबर पे सोशल मीडिया पे इतना यकीन ना किया करें, किसी की तहकीक कर लिया करें। तहकीक ये है, जब मैंने इसको किया तो 45,000 एकड़ की बात दुरुस्त है, ये बात ठीक है। लेकिन जनाब पूरी दुनिया में ये होता है कि पाक फौज के साथ मिलकर किसान इत्तेहाद फोरम और दूसरे जो हमारे किसान भाई है वो बंजर ज़मीनें जो होती हैं उनको हरा करने के लिए फौज किसानों के साथ मिलकर ज़रूरी फार्मिंग करती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है। ये तमाम, अब चाइना समेत दीगर तमाम ममालिक में जो फौज है उनकी, वो अपने किसानों के साथ को सपोर्ट करती है और उनको लेके जाती है। यहाँ भी यही हो रहा है कि इसमें 100% जो रेवेन्यू है, मैं क्लियर कर दूँ आपको, 40% हुकूमत है पंजाब, 40% आइंदा ज़रूरी सरगर्मियाँ और 20% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च होगा। जो फौज ने एक रुपया भी नहीं लेना, ये सच बात है। मैं तर्जमान या ISPR के दफ्तर से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन हकीकत ये है कि ये तमाम मेरे मुल्क में फ़ायदे की चीज़ है जो होने जा रही। अल्लाह करे ये जल्द से जल्द अलाट हो और मेरी पाक फौज जो है वो भी मेरे किसानों के साथ मिलकर पाकिस्तान को हरा करने की भरपूर कोशिश करे।
आज के व्लॉग के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।